नमस्कार दोस्तों। हीरो की जब बात होती है तो कोहिनूर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत हीरा हुआ करता था, लेकिन अगर एक कारीगर एक छोटी सी नादानी न करता तो ये आज भी दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा हीरा होता। कोहिनूर के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, इसकी कीमत को लेकर, इसके साथ जुड़े एक श्राप को लेकर। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस भी आदमी के पास ये हीरा होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तो बनेगा, लेकिन साथ ही उसका विनाश भी शुरू हो जाएगा। और ये हीरा हमेशा सिर्फ एक औरत या सिर्फ भगवान के पास ही रह सकता है। इसकी कीमत को लेकर भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन इसकी कीमत के बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि आज तक ये हीरा ना तो कभी ख़रीदा गया है और ना ही कभी बेचा गया है। इसको एक राजा से दूसरे राजा को या तो कभी गिफ्ट किया गया है या फिर जंग में, लड़ाइयों में जीता गया है। कोहिनूर इसको नाम दिया गया था पर्शिया के शासक नादिर शाह के द्वारा। जब उसने पहली बार इस हीरे को देखा तो इसकी चमक को देखकर उसके मुँह से पहला वर्ड कोहिनूर निकला था, जिसका पर्शियन में मतलब है पहाड़ जैसी रोशनी। और इस हीरे का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। कुछ लोग इसको महाभारत समय से भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण के टाइम में भी ये हीरा था और तब भी ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत हीरा था। लेकिन इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ये सिर्फ कहानियाँ ही हैं। किसी चीज़ का एविडेंस हमें सिर्फ किताबों से मिलता है और इसका सबसे पहले जिक्र आया था बाबरनामा में। ये हीरा भारत में 13वीं सदी में गोलकुंडा की खदानों से मिला था, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। और उस समय भारत में ककातिया वंश का शासन था और सन 1306 में इसके बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी कि जो भी शख्स इस हीरे को पहनेगा, इस हीरे को रखेगा, वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसका पतन भी शुरू हो जाएगा। और इस हीरे को सिर्फ औरतें या सिर्फ भगवान ही पहन सकता है। लेकिन लोगों ने तब इस बात पर विश्वास नहीं किया और लोगों ने इस बात पर विश्वास करना शुरू किया जब ककातिया वंश के पास ये हीरा था। और सन 1323 ईस्वी में तुगलक शाह ने ककातिया वंश पर आक्रमण कर दिया और उनको हरा दिया और उनका पूरा वंश ही खत्म कर दिया। और उसके बाद ये हीरा तुगलक शाह के पास पहुंच गया और उसके कुछ दिनों बाद तुगलक शाह की भी मौत हो गई। और तब लोगों ने विश्वास करना शुरू किया कि इसको लेके जो कहावत है वो बिल्कुल सच है। और ऐसे होते होते ये हीरा मुगलों तक पहुंच गया और सबसे पहले ये मुगल बादशाह बाबर के पास पहुंचा और तब इसको नाम दिया गया था बाबर हीरा। उसके बाद ये बाबर के बेटे हुमायूं और उसके बाद अकबर के पास पहुंचा। और अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ही अकेला एक ऐसा मुगल शासक था जिसने कभी इस हीरे को अपने पास नहीं रखा और ना ही कभी इस हीरे को अपनी गद्दी का हिस्सा बनाया। वो हमेशा इस हीरे को अपने खजाने के साथ ही रखता था और यही वजह बताई जाती है कि अकबर ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। और अकबर के बाद ये हीरा पहुंचा शाहजहां के पास और शाहजहां को यह हीरा इतना पसंद आया कि उसने इस हीरे को अपने ताउज में जुड़वा दिया, जिसको तख्ते ताउज भी कहा जाता है और जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, और जिसमें पहले से ही बहुत सारे हीरे और सोना लगा हुआ था। इस हीरे ने उस मयूर सिंहासन की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन इसके बाद शाहजहां का भी बुरा वक्त शुरू हो गया और उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसको बंदी बना लिया और उसकी बेगम मुमताज की मौत हो गई। और औरंगजेब के पास जब ये हीरा था तो उसने इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश से एक कारीगर को बुलाया, लेकिन वो कारीगर बहुत ही नादान निकला और उसने इस हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इसका सबसे बड़ा टुकड़ा 161 ग्राम का था। पहले ये हीरा कहाँ 793 कैरेट का था, लेकिन उसके बाद ये हीरा सिर्फ 161 कैरेट का रह गया था। इस पे औरंगजेब उस कारीगर पे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ भी हुआ था। मतलब उस कारीगर ने इस हीरे के 600 कैरेट ऐसे ही ख़राब कर दिए थे। लेकिन इसके बाद औरंगजेब के भी बुरे दिन शुरू हो गए और इसके बाद सन 1339 में ईरान के शासक नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और उनका सारा खजाना लूट लिया और वो इस हीरे को भी लूट कर अपने साथ ले गया। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद इस हीरे ने वहाँ पर भी अपना रंग दिखाया और नादिर शाह की इसके अपने ही लोगों ने हत्या कर दी। उसके बाद उसका बेटा शाहरुख शाह वहाँ का राजा बना, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही कम थी और उसको उसके सेनापति अहमद अब्दाली ने प्रोटेक्शन दी, उसको दुश्मनों से भी बचाया। इससे खुश होकर शाहरुख शाह ने ये हीरा अहमद अब्दाली को गिफ्ट दे दिया और अहमद अब्दाली जो कि अफ़गानिस्तान से था वो इस हीरे को लेकर अफ़गानिस्तान चला गया। और ऐसे होते होते ये हीरा अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा, लेकिन उसके बाद अहमद शाह दुर्रानी की भी मौत हो गई और उसके बाद उसका बेटा शासक बना। लेकिन वहाँ उसके एक मोहम्मद शाह ने रातों रात तख्ता पलट कर दिया और उसको वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन वो इस हीरे को अपने साथ ले गया और अफ़गानिस्तान से वो लाहौर पहुँचा, जहाँ जाकर उसने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी और अपनी गद्दी वापस दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट की और महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी गद्दी वापस दिलवाई और उसके बदले महाराजा रणजीत सिंह ने उनसे ये हीरा ले लिया।
और ऐसे ये हीरा पहले हिंदुस्तान से ईरान गया और वहाँ से अफ़गानिस्तान गया और उसके बाद फिर से हिंदुस्तान पहुँच गया। और महाराजा रणजीत सिंह जो कि एक बहुत ही ताकतवर राजा थे और अंग्रेज़ भी उनसे डरते थे, लेकिन जब ये हीरा उनके पास पहुंचा तो उनका भी बुरा वक्त शुरू हो गया और वो बीमार रहने लगे और इसके बाद उनको लकवा मार गया और उधर से अंग्रेज़ों ने भी उन पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में उनको हरा दिया और उनका पूरा खजाना वो लूट के ले गए और वो अपने साथ इस कोहिनूर हीरे को भी ले गए। और ऐसे सन 1850 में ये हीरा अंग्रेज़ों के पास पहुंचा, जहां से इसको फिर इंग्लैंड ले जाया गया, लेकिन वहां जाकर लोगों को इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा और इसको फिर से एक नई शेप दी गई, जिसकी वजह से इसका वजन और घट के सिर्फ 105.6 ग्राम रह गया था। कहाँ 793 कैरेट का ये हीरा था और अब सिर्फ ये 105.6 कैरेट का रह चुका है। और अंग्रेज़ों ने इस हीरे के बारे में पहले से ही सुन रखा था, इसलिए वहाँ की महारानी ने इस हीरे को अपने ताज में जुड़वाया और उसके साथ ही एक वसीयत बनाई जिसमें लिखा गया था कि इंग्लैंड का कोई भी राजा इस हीरे को अपने पास नहीं रखेगा, ये हीरा हमेशा इंग्लैंड की महारानी के पास रहेगा। और तब से लेकर आज तक ये हीरा इंग्लैंड में है और अब ये हीरा इंग्लैंड के टावर ऑफ लंदन में है और वहाँ एक बार लोगों को दिखाने के लिए इस हीरे को एक बार म्यूज़ियम में भी रखा गया था। और आज़ादी के बाद भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, इन सभी देशों ने इस हीरे पे अपना क्लेम किया, लेकिन इंग्लैंड ने इस हीरे को देने से मना कर दिया। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस हीरे के बारे में है, जब ये हीरा अंग्रेज़ों के पास पहुंचा तो दुनिया के लगभग आधे देशों पर अंग्रेज़ों का राज था और ऐसा कहा जाता था कि जहाँ जहाँ सूरज निकल रहा है वहाँ अंग्रेज़ों का राज है। लेकिन जब ये हीरा अंग्रेज़ों के पास पहुंचा और धीरे धीरे अंग्रेज़ों का राज सभी देशों से चला गया और आज हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड सिर्फ एक अकेली कंट्री है, तो अंग्रेज़ों के पास भी इस हीरे ने अपना रूप दिखाया है। तो ये थी कुछ खास बातें इस कोहिनूर हीरे के बारे में। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।